हेलो। आज की जो मेरी चैनलिंग होने वाली है वो होने वाली है कि कैसे आप माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। और ये चैनलिंग जो भी है मैं अपने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपने एक्सपीरियंसेस और साथ ही माता लक्ष्मी की खुद की उनकी जो गाइडेंस में ये चैनलिंग जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो माता लक्ष्मी की आराधना के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है लव। कोई भी गॉड को अगर आप अगर आप उनकी आराधना कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स लव की ज़रूरत है, लेकिन माता लक्ष्मी जो है वो उस घर में या उस इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहले और सबसे जल्दी आती हैं जो इंसान प्रेम से भरा है, जो उन्हें प्रेम से पुकारता है, जो एक ग्रीड, जेलसी, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ नहीं है। जैसे कि आप सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ कि एक लेडी जो है, एक जो विमेन है, डिवाइन फेमिनाइन है, वो कैसा घर चाहेगी जिसमें प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, काइंडनेस हो, ब्यूटी हो, ग्रेस हो, ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स हो, ऐसा ही घर चाहेगी जहाँ पे उसके मन को शांति मिले, जहाँ उसकी इज़्ज़त हो। तो माता लक्ष्मी को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको भी एक ऐसा इंसान बनना है जो लविंग है, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, किसी के मन में उसके बैर नहीं है। आपको वो इनर वर्क करना होगा उस फ्रीक्वेंसी तक जाने के लिए कि आप माता लक्ष्मी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें, डायरेक्टली आप बात कर सकें, उनसे गाइडेंस ले सकें। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी लाइफ में मैंने हमेशा मनी के हिसाब से स्ट्रगल किया। मुझे लगता था कि मैं नॉलेजेबल भी हूँ, मैं बहुत कुछ पोटेंशियल है मुझ में, मैं कर सकती हूँ, बट आई डोंट नो क्यों मनी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या मैं करती हूँ बट मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ, किसी भी एक चीज़ पे मुझसे फ़ोकस नहीं हो रहा है, या मेरी लाइफ में मैं 100% ले नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगता था मुझ में कुछ कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी वो राइट टाइम नहीं था, सही समय नहीं था, या फिर पूरी तरीके से मेरे वूंड्स शायद उतने क्लियर भी नहीं हुए थे कि मैं लाइफ में फाइनेंसेस को अट्रैक्ट कर पाऊँ। मैंने उस टाइम तक एक पैसा भी नहीं कमाया था, बट जैसे जैसे मैंने मेरी लाइफ में जो मेरी सेकेंड अवेकनिंग हुई, उसके बाद से कुछ ऐसी हीलिंग हुई मेरे अंदर, और मुझे काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में उस टाइम शायद मैं उस माइंडसेट में थी कि एक स्कैरसिटी माइंडसेट में थी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल कहीं कुछ दिख नहीं रहा था मुझे रिज़ल्ट उसका। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि माता लक्ष्मी की मेरी लाइफ में एंट्री हुई है, क्योंकि मुझे पता नहीं, सडन आउट ऑफ नोवेयर मुझे लक्ष्मी स्तोत्रम सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैंने बहुत सुना है, मेरा मन नहीं भी करता था, मुझे अच्छा नहीं भी लगता था, तो मैं वो स्तोत्रम सुनती थी। बस ऐसे ही, मैंने कुछ खास साधना वाधना नहीं करी, बट मैं इतना पता था कि ये गाना मुझे अच्छा लगता है। जो एक और सॉन्ग है ब्राउन इंडी का नारी, वो भी मैं बहुत सुनती थी। तो अपने अंदर वो फेमिनाइन साइड जो है मैंने अवेकन करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे पर्जिंग हुई, बहुत से वूंड्स भी क्लियर हुए फाइनेंसेस को लेकर। तो मेरा जो अटेंशन स्पैन था वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है अब जाके, एंड आई थिंक बहुत हीलिंग और भी बाकी है, एंड वो ज़रूर होगी। मुझे फेथ है, पूरा ट्रस्ट है अपने इस प्रोसेस पे कि धीरे धीरे चीज़ें होंगी। बट एक ये जो एस्पेक्ट है कि कैसे मेरी लाइफ में माता लक्ष्मी की एंट्री हुई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले इतना स्ट्रांगली मैंने कभी फील नहीं किया उस चीज़ को। हाँ, मेंटली हम बोल सकते हैं कि हमें पैसा चाहिए था तो हमने तो ऐसे पूजा करी है, ये करी है, बट एक होता है कि सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बट अपने अंतर मन से भी आप माता लक्ष्मी को फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं, या आप अपने अंदर लव कल्टिवेट कर रहे हैं, एबंडेंट माइंडसेट में आ रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी सराउंडिंग्स को उस हिसाब से रखें कि जहाँ पे लक्ष्मी माता आ सके। मैंने अपनी स्पेसेस को क्लीन रखना चालू कर दिया है। मुझे अच्छा नहीं भी लगता है तो भी मैं तैयार होने की ट्राई करती हूँ। मैं जिससे मुझे ब्यूटीफुल फील होता है मैं वो करती हूँ। मैंने अपनी बॉडी को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, इंस्टेड ऑफ जस्ट हेटिंग माई बॉडी। मैंने खुद को एक्सेप्ट करना, हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बींग्स, बट एटलीस्ट कोशिश रहती है मेरी कि मैं वो चीज़
करूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करूँ, प्यार दूँ। कभी कभी आई नो होता है हम हेट करते हैं, बट स्टिल आप फेथ रखें, ज़रूर आप हील कर सकते हैं, खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं आप जैसे भी हैं आप। और अपने ऑलरेडी आप जैसे हैं, आप अपनी इनर ब्यूटी पे जब वर्क करेंगे, जब आप इनर वर्क करेंगे, तो आई थिंक आपकी बॉडी में भी जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं वो आप नेचुरली ला सकते हैं, विदाउट एक्सटर्नली कुछ भी अब्यूज़िव अपनी बॉडी को अब्यूज़ किए आप वो चेंजेस ला सकते हैं, अगर आप इनफ डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड पेशेंस रखते हैं लाइफ में तो। और उसके साथ में फेथ भी काफ़ी होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप में फेथ नहीं है तो आई थिंक कुछ मिल भी जाए तो उसका उतना, वो चीज़ें उतनी जूसियर नहीं होती है, उतनी अच्छी नहीं लगती है, या आप हम्बल नहीं होते उन चीज़ों को लेकर, राइट। एंड एक और जो चीज़, तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि माता लक्ष्मी जो है, अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं, या अगर आप आप चाहते हैं कि आप आपके साथ रहें, मुझे ये नहीं लगता कि नहीं माता लक्ष्मी आई हैं तो भाई पैसे मिल जाएंगे। नहीं, वो सिर्फ पैसा नहीं लाती, वो प्यार, अबंडेंस, सेल्फ वर्थ, ब्लेसिंग्स, ये सब लेके आती है, ब्लिस। ये जो भी आपको लगता था ना कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि आपकी लाइफ में हो नहीं सकता है, या आपको भी खुश नहीं हो सकते, या मैं अच्छी लाइफ नहीं जी सकती, या मैं एक अपने हायर सेल्फ में नहीं रह सकती, मैं अपना बेस्ट सेल्फ नहीं बन सकती, वो सारी डाउट्स को क्लियर करती है माता। एंड अगर आपको मदरली लव का इशू रहा है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा गला भरा है इस बात को बोलते हुए, क्योंकि मेरी लाइफ में इशू रहा है हमेशा से कि मुझे वो मदरली जो लव है, वो हमेशा मुझे मिसिंग लगता था मेरी लाइफ में। तो वो जो मदरली लव है वो मुझे कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी से मिला है। तो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर। और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मुझे माँ मिल गई है एक। एंड सॉरी, ये बोलते हुए मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है, बिकॉज़ देखिए हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो मैं अभी ऊपर खड़ी हूँ और हल्की हल्की बारिश हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ब्लेसिंग ही है यूनिवर्स की। एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग, राइट। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो अगर आप माता लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये चीज़ मैंने आज रियलाइज़ की, तो मैंने सोचा मैं आपको भी कंप्लीट इस वीडियो के साथ आज मैं आपको बताऊं कि आप नारायण की भी आराधना कीजिए। क्योंकि जो फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन को लेकर कमिटेड होती हैं, वो उन्हीं को अपने काउंटर पार्ट को वो उनसे जुड़ी हुई हैं। वो इनर वर्क, आज हम ट्विन फ्लेम्स भी जो इनर वर्क कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हम अपने इनर मैस्कुलाइन और अपने ट्विन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन के लिए हम इतना इनर वर्क करते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए, गॉड से कनेक्ट होने के लिए। तो वैसे ही माता लक्ष्मी भी अपने काउंटर पार्ट से, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से बहुत प्यार करती हैं, जैसे कि जो कि है विष्णु या और नारायण भगवान जो है। तो अगर आप उनकी भी आराधना करें तो बहुत अच्छा होगा। उनके लिए भी आप रिस्पेक्ट लाएँ अपने अंदर, क्योंकि हम बात करें अगर अपनी हिस्ट्री जो हमारी बात करें तो उस हिसाब से जो माता सती है या माता पार्वती हैं, ये सब अपने डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। हम हमेशा शिव शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति हम साथ में कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण कहते हैं, कृष्ण रुक्मिणी कहते हैं। तो ये सब लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ये सब अपने काउंटर पार्ट से बहुत प्यार करती हैं, उनसे बहुत जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो आपको इनके काउंटर पार्ट को भी रिस्पेक्ट देनी होगी, और उस रिस्पेक्ट के साथ, उस डिवोशन के साथ, उस लव के साथ आपको दोनों को इन्वाइट करना है अपनी लाइफ में। और अगर नारायण की आप पे ब्लेसिंग्स हैं तो लक्ष्मी माता तो कभी नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। तो वही वाली बात हो गई कि अगर मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन जो है, जो मेरा हील्ड हायर डिवाइन मैस्कुलाइन है, अगर उससे कहीं रिस्पेक्ट मिलती है, उसे ब्लेसिंग्स मिलती है, उसे प्यार मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे मैं चाहूँगी कि वो हर तरीके से फ्लरिश हो। मैं चाहूँगी कि वो हर तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़े, वो जहाँ जाए उसकी रिस्पेक्ट हो, उन्हें वो हील हो, वो इस जर्नी को भी समझें। तो वैसे ही माता लक्ष्मी भी जो है वो बहुत प्यारी हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत लवली हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
तो आप अगर उन्हें अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे, आपका उनसे कनेक्शन बने, आप उनसे गाइडेंस ले पाएँ, और जब भी आप अपने किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स में हैं तो उसके लिए आप दोनों की साधना, दोनों की आराधना करें। एंड उसके लिए सिर्फ बाहर से नाम जपने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे निकालना होगा, और उसमें भी आपको गॉड ही हेल्प करेंगे। आप प्रे कीजिए कि मुझे नहीं पता ये कैसे निकालना है, मुझे नहीं पता मेरे अंदर से ये सब कैसे निकलेगा, आप मेरी हेल्प करो। तो आप ऐसे अफर्मेशंस देंगे तो ज़रूर गॉड आपकी हेल्प करेंगे, ज़रूर आपकी लक्ष्मी माता हेल्प करेंगी। तो बस मैं यही आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती थी। और लक्ष्मी माता की मुझ पे ब्लेसिंग रही है मेरी लाइफ में, मैंने जो फ़ील किया है, मुझे फाइनेंसेस में भी मैं अच्छा कर रही हूँ, काफ़ी मोटिवेटेड हूँ चीज़ों को लेकर। तो दैट इज़ वाई मुझे लगा कि फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसा फ़ील हुआ दैट मेरी जो लाइफ में जो एक मदरली एक वॉइड था वो फिल हो चुका है, या वो फिल हो रहा है। एंड उसी के साथ फाइनेंसेस तो एक सिर्फ चेरी ऑन टॉप है, फाइनेंसेस तो एक चेरी ऑन टॉप है। मनी इज़ एनर्जी, अपने मनी ब्लॉक्स को हील करेंगे तो, और वो मनी ब्लॉक्स का क्या मतलब है, कोई बड़ी टर्म नहीं है, सिंपल सेल्फ लव, अबंडेंस, सेल्फ वर्थ, नेगेटिविटी को हटाना, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना लाइफ में, ये सब चीज़ें ही तो है मनी ब्लॉक्स। इन्हीं को तो मतलब जब आप ये इन चीज़ों को हील करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, तभी तो आप फाइनेंसेस को भी अपना अच्छा कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप जो जॉब कर रहे हैं अगर, तो आप उसे हेट ना करें। अगली पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट यही है कि इंस्टेड ऑफ हेटिंग, अगर वो पैसा अगर आपका घर चला रहा है तो आप हेट करना बंद कर दीजिए। स्पेशली आप एक पॉजिटिविटी के साथ जाएं और पॉजिटिविटी दिखाएं अपने काम में, अपने मन में, लोगों के प्रति। हाँ, हो सकता है आपका बॉस आपको हेटफुल लगता है, बट समवेयर हम सामने वाले से कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो लव आप भी हेट कर रहे हैं, वो भी हेट कर रहे हैं। तो आप एक लव का मतलब है कि वो सेल्फ, एक जो आत्मिक डिवाइन लव है, अगर वो आपके अंदर होगा और उस काइंडनेस के साथ अगर आप किसी से भी मिलेंगे, सिर्फ एक वो ऊपर वाली काइंडनेस नहीं कि हाँ मैंने तो मीठे से बात किया था उससे, या मीठे से बात किया फिर भी वो मुझे ऐसे नहीं, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है कि आप अगर लव फ्रीक्वेंसी पे हैं तो सामने वाला इंसान उसे ज़रूर रीड करेगा। सामने वाला इंसान हो सकता है उसे एक बार के लिए वो कॉन्शियसली उसे समझ में ना आए, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ उससे ज़रूर हिट होगी, कहीं ना कहीं उसे ज़रूर हिट होगी वो चीज़, अंदर उसको ज़रूर फील होगी दैट ही हैज़ और शी हैज़ रॉन्ग्ड यू, गलत किया है उसने। और चांसेस हैं कि वो चेंज भी हो जाए वो चीज़ माता की ब्लेसिंग से, और अगर नहीं भी होती है तो इट्स ओके। आप फोकस ही मत कीजिए नेगेटिव लोगों पर, आप अपना काम कीजिए। एंड अगर आपको आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, आपको घर चल रहा है उस जॉब से, तो उसे नफ़रत मत करें। एंड माता की ब्लेसिंग्स हैं, अगर आपको कम भी मिल रहा है तो वो भी माता की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी इच्छा से दिया गया सब कुछ अच्छा ही प्योर ही होता है। तो छोटी सी सैलरी है तो भी आप उसमें भी आप जितना ग्रैटिट्यूड लाएंगे उतना हो सकता है आपके फाइनेंसेस अच्छे हों, और आप पॉजिटिव रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बहुत सारी। तो ये सब मैं आपको आज बताना चाहती थी, और जैसे जैसे मेरे अंदर गाइडेंस आई मैंने आप लोगों को बता दी। तो इट्स नॉट फ़िल्टर्ड, इट्स नॉट एडिटेड, कुछ भी नहीं है। मैं सिंपली, मुझे कुछ भी गाइडेंस आती है मैं छत पे आती हूँ और मैं ये चुपचाप बोल देती हूँ। तो बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए वेरी सॉरी। एंड मेरे पास अभी कोई माइक वाइक नहीं है, बारिश आ रही है, लेकिन मैं अपनी पूरी चैनलिंग कर रही हूँ। एंड या थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड अगर कुछ आपको लगता है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो मुझे आप कमेंट्स में लिखें ताकि मैं उनके बारे में कुछ इनर वर्क करूँ, या मेरी जो भी गाइडेंस है जो मुझे आती है, चैनलिंग आती है, वो मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय माँ लक्ष्मी।